सीबीएसई क्लास 9th के धुरंधरों, मैथ की सारी टेंशन खत्म, क्योंकि बलून मैथ्स वर्ड 1 आपकी प्रिपरेशन करा रहा है मैथमेटिक्स की, वो भी बिल्कुल फ्री। 9, 10, 11, 12 एकेडमिक लेवल की इसमें पूरी फुल प्रिपरेशन कराई जाएगी। ट्रस्ट कीजिए, हर एक चैप्टर और एक्सरसाइज एग्जाम्पल कुछ नहीं छोड़ा जाएगा, 100% नॉलेज दी जाएगी। तो हम लोग पहुंच गए हैं रेशनल इरेशनल के बारे में जानने के बाद डेसिमल एक्सपेंशन पे। तो जब डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग देखते हैं तो हम लोग ये पाते हैं कि अगर सपोज कीजिए आप दो एग्जाम्पल लें, क्या डिफरेंस है अगर आप 2 को 3 से डिवाइड करते हैं और 3 को 2 से डिवाइड करते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों का डेसिमल एक्सपेंशन क्या एक जैसा है या कोई खास डिफरेंस है दोनों में? जब आप 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.6666 बार बार आता जाएगा, और अगर 3 को डिवाइड करें 2 से तब ऐसा नहीं होगा। पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद केवल एक नंबर आएगा 5, और वहीं पर पूरी तरह से डिवीजन का एंड हो जाएगा, यानी कि रिमाइंडर 0 आ जाएगा। और जब आप 2 से 3 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कभी 0 आएगा ही नहीं, बार बार एक जैसा रिमाइंडर आएगा। और आप इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं 0.6 पे बार, क्योंकि 6 जो है वो बार बार आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो फ्रैक्शंस का डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो दो टाइप का होता है। अगर ये इस टाइप का है तो इसको हम लोग कहेंगे टर्मिनेटिंग, और अगर डेसिमल एक्सपेंशन इस टाइप का है कि कोई एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या रिपीटिंग की जगह रिकरिंग भी कह सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या रिकरिंग। तो डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप के होते हैं। कैसे ये पता चलेगा कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन विदाउट डिवीजन टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग? अगर आपका जो डिनोमिनेटर है, when p by q is in simplest form, जब p by q सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा तब q जो है, अगर ये इन फॉर्म ऑफ 2 to the power m 5 to the power n होगा, जहाँ पर m और n बिलोंग्स टू होल नंबर, होल नंबर मतलब 0, 1, 2, 3, 4, और ये इस फॉर्म में होगा अगर, तो आपका डेसिमल एक्सपेंशन 100% टर्मिनेटिंग होगा। और अगर नॉट इन फॉर्म ऑफ 2 to the power m 5 to the power n होगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो इस चीज को आप नोट कर लेंगे कि अगर p बाई क्यू जो हमारा फ्रैक्शन है वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है और ज़्यादा आप कैंसिल नहीं हो सकता, तो जो उसका डिनोमिनेटर है q, अगर वो 2 to the power m
5 पे पावर n के फॉर्म का है तो वो टर्मिनेटिंग होगा, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। कहने का मतलब है अगर आपके डिनोमिनेटर में, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 है या 5 है या 2 और 5 दोनों हैं तो वो होगा टर्मिनेटिंग। और कोई भी डेसिमल टर्मिनेटिंग कब होता है? कोई भी डेसिमल टर्मिनेटिंग तब होता है जब डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाए। और जब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, करते जाएंगे, रिमाइंडर 0 कभी आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, तब वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। उसमें 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर आएंगे और बार बार आएंगे, बार बार वही आएंगे, तो उनको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। एग्जाम्पल से आप इसको समझिए। अगर हमने कहा 2/125 तो ये दोनों में से किस कैटेगरी में आता है? देखिए 125 में सिर्फ 5 होता है, 5 × 5 × 5। तो जब सिर्फ 5 है तब भी ये कहा जाएगा कि ये 2 पे पावर m और 5 पे पावर n के फॉर्म का, सिर्फ 5 हो तब भी। अगर आपका नंबर है 221/16 ये भी टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 आएगा, 2 × 2 × 2 × 2, और ये भी टर्मिनेटिंग होगा क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में सिर्फ एक चीज़ आएगी, 5 5 5। और अगर 21/2⁶ हो और 5�3 हो, मान लीजिए, मतलब डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 हैं, पावर को मत देखिए, नंबर 2 और 5 हैं, सिर्फ 2 है, सिर्फ 5 है या सिर्फ 2 और 5 है, तो ये तीनों ही कंडीशन में ये होगा टर्मिनेटिंग। और अगर आपका नंबर है, सपोज कीजिए 23/75, तो 75 में 5 भी होता है और 3 भी होता है। 5 5 जा 25 और 25 3 जा 75। अगर 3 भी है और ऊपर वाला नंबर 3 से कैंसिल नहीं हो रहा है, मतलब हो सकता है दोनों 3 से कैंसिल हो जाए तो 3 गायब हो जाएगा। लेकिन अगर गायब नहीं हो रहा है तो डिनोमिनेटर में अगर 3 है, 2 और 5 के अलावा कोई भी और प्राइम नंबर है, 3 7 13 19 17, कोई भी अदर प्राइम नंबर है 2 और 5 के अलावा, तो जब आप इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करेंगे कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। इसलिए ये किस कैटेगरी में आएगा? ये आएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की कैटेगरी में। तो ये बात आपको नोट कर लेना है। फिर एक बार बता देते हैं, रिमाइंडर 0 कब मिलेगा? जब आपके डिनोमिनेटर में जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उसमें या तो सिर्फ 2 होगा और या तो सिर्फ 5 होगा या फिर 2 और 5 होगा, कोई और प्राइम नंबर नहीं होगा। लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम नंबर होता है, 3 है उसमें, 7 है, 11 है, 13 17 19 23, कोई भी प्राइम नंबर है अदर देन 2 और 5, तो ये कन्फर्म है कि उसको डिवाइड करने पर कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा और तब वो कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और ऐसे नंबर पे लग जाते हैं बार। दोनों टाइप के नंबर रेशनल होते हैं, दोनों टाइप के नंबर रेशनल होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि रेशनल नंबर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, या तो टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अगर बार लग रहा है तो भी वो रेशनल है, अगर बार नहीं लग रहा है तब भी वो रेशनल है। और कुछ इसी तरह की चीज़ें
हम लोग अब कुछ एग्जाम्पल में सीखेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 5 तक लगा चुके हैं, एग्जाम्पल नंबर 6 से आज स्टार्ट करना है। चलिए स्टार्ट किया जाए। एग्जाम्पल नंबर 6 ये रहा आपके सामने, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, छोटा सा। इसका सॉल्यूशन है शो दैट 3.142678 3.142678 ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, ये आपको शो करना है। इन अदर वर्ड एक्सप्रेस दिस नंबर इन फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर, q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर आपका नंबर है 3.142678 तो बस आपको इतना करना है कि डेसिमल को हटा के 142678 और अपॉन में डेसिमल कितने डिजिट के बाद था, 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद डेसिमल था, तो आपको 6 डिजिट के बाद लगा देना है 1 के बाद आपको लगा देना है 6 जीरो, 1 के बाद आपको लगा देना है 6 जीरोज। तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। इसको और आप कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है। तो इट इज इन फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, देयरफॉर इट इज रेशनल। बस आपको इतना ही बता देना था कि ये p बाई क्यू के फॉर्म में है और इसलिए ये रेशनल नंबर है। नोट कर लीजिएगा इसको। एग्जाम्पल नंबर 7 शो दैट 0.3333 बार बार आ रहा है, देखिए डॉट 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 लगा हुआ है, इक्वल टू 0.3 पे बार, इसको 0.3 पे बार भी लिख सकते हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर। अगर बार नहीं लगा है तो आप p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करना सीख गए, केवल डेसिमल हटा देना है। और अब आप सीखने जा रहे हैं, अगर आपके नंबर पे बार लगा हुआ है, यानी कि आपका जो नंबर है उसमें कुछ नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे 0.3 पे बार लगा है तो बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसे आप कैसे p बाई क्यू के फॉर्म में चेंज करेंगे ये सीख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पक्का एक क्वेश्चन इससे आता है। सबसे पहले आप अपने नंबर को एक सपोज करेंगे और ये जो नंबर बार बार आ रहा है 3, उसको आप 3 बार या 3 बार से ज़्यादा लिखकर ऐसे डॉट डॉट लगा देंगे। और अब ये देखेंगे कि कितने नंबर, काउंट करेंगे कि कितने नंबर पे बार लगा है। एक ही नंबर पे बार लगा है तो 1 के बाद एक जीरो से आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है। 1 के बाद एक जीरो का मतलब है 10 से, तो 10 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10x। और जब इधर राइट हैंड साइड में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल एक डिजिट आगे चला जाएगा, यानी 3 पॉइंट हो जाएगा 3333। जितनी बार आप डेसिमल के बाद इसमें लिखे हैं उतनी बार आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये आपको नहीं देखना है कि इसमें तो 3 टाइम्स ही 3 है तो कैसे इसमें 4 टाइम्स आ गया, ये 3 टाइम्स नहीं है, देखिए डॉट डॉट लगा हुआ है, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम है। तो ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। तो अभी तक की बात समझे क्या करना है। अगर किसी भी बार वाले नंबर को बदलना है p बाई क्यू के फॉर्म में तो सबसे पहला काम, उसको सपोज करेंगे x, जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उसको 3 बार लिख लीजिए और जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं 1 के बाद उतना जीरो लेकर पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड। इधर आपको लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा 10x और यहाँ पर डेसिमल एक डिजिट आगे चला जाएगा तो मिलेगा 3.333। अब आपको क्या करना है, इसके आगे दोनों जो इक्वेशन बने हुए हैं इक्वेशन 2 में से आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है इक्वेशन 1 को। 10x में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9x बचेगा
और जैसे ही इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, डेसिमल के बाद वाले सारे नंबर माइनस होके 0 हो जाएंगे, और 3 में से 0 माइनस होके बचेगा 3। अब आप 9 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो x इक्वल टू होगा 3/9, और इसको जब 3 से कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 1/3। ये जो x की वैल्यू हुई है, आई है, वही है आपका 0.3 पे बाहर की वैल्यू, और आपने इसको p/q के टर्म में कन्वर्ट कर दिया। यही काम आपको करना था। एक बार वाला नंबर मिला था और उसे कन्वर्ट करना था p/q के फॉर्म में, तो आपका आंसर हो गया 1/3। अब सपोज कीजिए कि, इसको आप नोट कर लीजिएगा वीडियो रोक के, एक और नंबर है जिसको कि जो कि बार के टर्म में है और उसको भी कन्वर्ट करना है p/q के टर्म में। इस बार आपका नंबर है जिसको हम लोग x लिख लेंगे 1.27 और पूरे 27 पे बार, तो x इक्वल टू हो जाएगा 1.27, 3 बार इसको लिख लीजिए 2727, और ये हो गया डॉट डॉट। फिर ये देखना है कि कितने नंबर पे बार लगा है, 2 नंबर पे, तो मल्टीप्लाई बाई 1 के बाद 2 0। 2 नंबर अगर रिपीट हो रहे हैं तो 1 के बाद 2 0 ले लेना है, यानी 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो लेफ्ट साइड में करेंगे तो आपको मिलेगा 100x, और जब राइट साइड में करेंगे तो डेसिमल 2 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा और आपको मिलेगा 127.272727 बार बार, 2 बार 3 बार, 3 बार इसमें लिखें, 3 बार इसमें भी लिख लीजिए, नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं। 1 और 2, ये 2 इक्वेशन आपको मिल जाएंगे, 1 और 2। अब आपको इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को कर देना है सब्ट्रैक्ट, तो 100x में से x सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा 99x, और इधर डेसिमल के बाद वाले तो सब 0 हो जाएंगे, और डेसिमल के पहले 127 में से 1 माइनस होगा तो यह आएगा 126, तो x की वैल्यू होगी 126 डिवाइडेड बाई 99। देखिए 6 2 और 1 को ऐड कीजिए तो 9 आएगा, यानी ये दोनों नंबर 9 से डिविजिबल हैं। 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, और ये 11, तो x की वैल्यू हो जाएगी 14/11। 14/11 आपका आंसर होगा। इस नंबर को भी हमने p/q के टर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ये पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है, वीडियो रोक के ये सब मत देखिएगा, ये सब पहले आपको नोट कर लेना चाहिए था वीडियो रोक के। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 6 है, ये एग्जाम्पल नंबर 7 है, और ये एग्जाम्पल नंबर 8 है। 6 का आंसर कुछ उसमें था नहीं, बस शो करना था। 7th का आंसर आया है 1/3, और 3rd का आंसर आया है 14/11। इसको जूम करके आप नोट कर लीजिएगा, वैसे यहाँ से भी दिख रहा है। तो मिलते हैं अगली क्लास में और लगाते हैं आगे के क्वेश्चंस।